हेलो, पूरा बेल्ट मेरा लगाओ, गुजर के आगे गुजर लगाओ और जाटों के आगे जाट लगाओ। 3600 कौम का उद्घोष होना चाहिए, जी मत लगाओ। आप लोग जाति का शब्द जरूर एक मैच करना है हम लोग। सही बात है। हाँ जी, ये तो बहुत बोलिए। परम सम्माननीय इस पांडाल में विराजमान सभी मेरे सिरताज देव तुल्य बुजुर्ग, वे मेरे नौजवान साथी और पधारे हुए मीडिया के सभी मीडिया बंधुओं, आपने मुझे इस मंच पर स्थान दिया। सबसे पहले मैं उस वजह से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमन कहना चाहूंगा। दोस्तों, सूचना बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन मैं दुनिया के उस लोक में रहता हूं जहां के सारे रास्ता अवरुद्ध है, वहां बाइक भी चला नहीं पाते। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा करनपुर घाटी, जिसके 3 मोड़ एक साथ टूट गए थे, लेकिन मैंने सोचा मोड़ ही टूटे हैं, मैं नहीं टूटा हूं। पैदल चल के आज आपके बीच में आया हूं। परम सम्माननीय 3600 कौम के विराजमान मेरे जन समुदाय के सभी भाइयों को मैं सबसे पहले नमन करना चाहूंगा। और अब विषय पे मैं बात करूं तो टाइगर रिजर्व सेंचुरी का एक मुद्दा है, जिस पे बहुत सारी मीटिंगें हो चुकी हैं, हो रही हैं और होंगी। उन सारी चीजों से हट करके मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बीच में संविधान का, जो मैंने संविधान का अध्ययन किया है, संविधान हमें जो इजाजत देता है, सिर्फ उन्हीं शब्दों को मैं बहुत अल्प समय में आपके बीच कह देना चाहूंगा। मेरे वक्तव्य से पहले मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहूंगा कि इस जाजिम की आवाज को सरकार तक सीधे सीधे पहुंचा दें, नहीं तो हमारे पास संविधान हाथ में होगा और हम धरातल पर होंगे। जल जंगल जमीन हमारी है। जिन्होंने संविधान को रचा था उन्होंने कहा था, भीमराव अंबेडकर महोदय, जिन्होंने हमें आज जीने का अधिकार दिया, मनुष्य होते हुए मनुष्य बनने का अधिकार दिया, उन्होंने कहा कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। परम सम्माननीय मीडिया बंधुओं, इस जाजम की ताकत से और आपके माध्यम से इस जाजम की आवाज को सरकार तक पहुंचा दें कि सरकार हमसे जमीन खाली करवाने का आदेश और ऑर्डर और प्लानिंग देती जा रही है। इस जाजम की ताकत से मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि आपको ये पावर दिया किसने, जो हमें इस जमीन से खदेड़ने की प्लानिंग आप बना रहे हो। मैं बात कर रहा हूं संवैधानिक तर्ज पर, और ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ये किसी पार्टी और नेता से नहीं चलता, किसी जाति और कौम से नहीं चलता। ये देश जनता चलाती है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 13(3) के जो हमें स्पष्ट इजाजत देता है कि हम ट्राइबल क्षेत्र के रहने वाले हैं, और उस ट्राइबल क्षेत्र में देश का प्रधानमंत्री भी पैर तब रखता है, तब इजाजत हमारी होनी चाहिए। मैं ये कह देना भी चाहूंगा कि अब तक संविधान पेंट वालों के हाथ में था, अब तक संविधान अंग्रेजों की औलादों के हाथ में था, अब संविधान को धोती और कुर्ता वालों ने पढ़ लिया है। मीडिया कर्मियों, भाइयों, आपसे मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि ये हमारे सिर पर कफन है। हम संविधान की तर्ज पर इस आंदोलन को लड़ेंगे और संविधान की तर्ज पर इस आंदोलन को लड़ेंगे और हमारी बलि होगी, हमें कोई परवाह नहीं, हम समाज के खातिर बलिदान दे देंगे।
लेकिन हमारी आने वाली औलादों को हम सुरक्षित रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा ताराजी पार्षद हिंडौन से हमारे बीच हैं, उनका भी जो बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आप आए, बहुत ही ओजस्वी वक्ता है, समय का तो सबको पता है। सर्वप्रथम चावड़ मैया के चरणों में मेरा नमन। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई सतवीर जी चंदीला जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य उठाया है। मैं आप लोगों से निवेदन कर देना चाहता हूं, एक पुरानी कहावत है, रियासत के टाइम पर 70 साल हुए होंगे, 75 हुए होंगे, करौली महाराज ने दान क्षेत्र में जो करुणा करके देते थे, उस समय